बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्पोर्ट एंड मूवमेंट का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम जॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ओके, लास्ट वाले लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है, मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप लोग जाके विज़िट कर सकते हैं और देख सकते हैं। और सेकंड चीज़ कि ये लेक्चर्स मैं बना रहा हूँ, ये कम्बिनेशन है 2 बुक्स का। एक तो नेशनल बुक फाउंडेशन है, ठीक है, नेशनल बुक फाउंडेशन, और साथ में पीटीबी है, ओके, पंजाब टेक्स्ट बुक। तो इन दोनों बुक्स की कम्बिनेशन से मैं ये लेक्चर्स बना रहा हूँ। आप लोग इनको मेरे दूसरे वीडियोस भी आप देख सकते हैं। ओके, आप जाके मेरे चैनल पे विज़िट करके दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं। चलें, टाइम वेस्ट किए बगैर। और एक और बात है कि आप लोगों ने सब्सक्राइब लाजमी करना है इस चैनल को, क्योंकि मैं करंटली सेकेंड ईयर के लेक्चर बना रहा हूँ। इससे पहले जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं वो हायर क्लासेस के हैं, मतलब BS लेवल के हैं। लेकिन करंटली मैंने सोचा कि चलें, हर टीचर का अपना मेथड होता है, तो मैं भी आप लोगों पे अप्लाई करके देख लूँ। ओके, लेट्स मूव। देखो, जॉइंट्स की बात करें, जॉइंट्स आपको पता है कि ऐसे समझ लो कि 2 बोन्स हैं। उन 2 बोन्स के दरमियान में जो पॉइंट होता है, ठीक है, जहाँ पे 2 बोन्स आपस में मिलती हैं, उस पॉइंट को हम किसका नाम देते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक जॉइंट है। ये क्या है? एक जॉइंट है। ओके, अब जॉइंट को हम नाम देते हैं, इट इज़ एन आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन का क्या मतलब है? जहाँ पे कोई चीज़ मिल रही हो, ठीक है। अ प्लेस वेयर 2 बोन्स मीट्स, मतलब जहाँ पे 2 बोन्स आपस में मिलती हैं, उस पॉइंट को हम किसका नाम देते हैं? जॉइंट्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट है ऑर्थोलॉजी। ऑर्थोलॉजी एक्चुअली जब हम जॉइंट्स के स्ट्रक्चर को या जॉइंट्स का जो फंक्शन है उसको जब डिस्कस करते हैं, तो इस चीज़ को हम किसका नाम देते हैं? ऑर्थोलॉजी का नाम देते हैं। नेक्स्ट, अब देखो, जॉइंट्स को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट क्या है? फैब्रस जॉइंट्स। फैब्रस जॉइंट्स ऐसे जॉइंट्स होती हैं जो इमूवेबल होती हैं। आपकी बुक में ये पंजाब की बुक में ये इमूवेबल के बारे में ऐसे लिखा हुआ है कि इट इज़ इमूवेबल। ओके, और सेकंड जो है ना, ये क्या है? स्लाइटली मूवेबल। क्या है? स्लाइटली मूवेबल। ओके, अब उसके बाद थर्ड क्या है? साइनोवियल। ये मूवेबल जॉइंट्स होती हैं। ओके, मूवेबल जॉइंट्स होती हैं। क्लियरली, अब इनको वन बाय वन क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। अब उसमें से फर्स्ट क्या है? जो फर्स्ट जॉइंट है, ठीक है, वो है फैब्रस जॉइंट। फैब्रस जॉइंट्स को एक्चुअली ये ऐसे जॉइंट्स होती हैं जो डायरेक्टली अटैच होती हैं, और इनके दरमियान में एक फैब्रस कनेक्टिव टिश्यू कोलेजन मौजूद होता है, ठीक है। ये आगे जाके आप लोगों को डिफरेंस भी पता चलेगा कि इसमें क्या होता है कि भाई 2 जॉइंट्स हैं, वो मतलब 2 बोन्स हैं, या आपस में 2 बोन्स अटैच्ड होती हैं, ठीक है। और वो अटैच किसकी मदद से होती हैं? कोलेजन। कोलेजन क्या है? एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, और इट्स आल्सो अ प्रोटीन। ओके, अब इन जॉइंट्स के दरमियान में कोई स्पेस या कोई कैविटी मौजूद नहीं होता। नो जॉइंट कैविटी बिटवीन देम। इनके दरमियान में कोई कैविटी मौजूद नहीं होता। थर्ड क्या है? द गैप बिटवीन द बोन्स में बी नैरो और वाइड। अब इनके दरमियान में जो गैप हो सकता है, ऐसा समझ लो कि 2 टीथ हैं, 2 टीथ के दरमियान में गैप मौजूद है। ओके, तो बोन्स के दरमियान में गैप बहुत कम होता है, बहुत शॉर्ट होता है, क्योंकि सही से टाइटली कनेक्टेड होती हैं। क्लियरली कि जो 2 बोन है वो आपस में टाइटली कनेक्टेड होती हैं, उनके दरमियान में जो गैप है वो बहुत कम होता है। ओके, अब इसकी एग्जांपल में क्या है कि सचर है। सचर आपको पता है कि आपके जो स्कल के जो बोन्स हैं, ठीक है, उनके दरमियान में आपको पता है कोई गैप मौजूद नहीं होता। ओके, अब शाफ्ट रीजन बिटवीन द बोन्स। देखो, शाफ्ट रीजन्स की अगर हम बात करें कि लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, मैं चलें ट्राई करता हूँ यहाँ बनाने की। लास्ट टाइम भी हमने ट्राई किया था कि ऐसे समझ लो कि ये, ठीक है, आपके सॉरी, चलें ठीक है, चलने बताता हूँ, ऐसे ही बता देता हूँ इस बोन वाले लेक्चर को, ठीक है। आप लोग वीडियो भी देख सकते हैं ये वाले, कि ये जो आउटर रीजन होता है, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं, तो ये एपीफाइसिस है, ठीक है, एपीफाइसिस है, और इसके साथ ये क्या है? डायाफाइसिस। ये जो डायाफाइसिस है इसको हम शाफ्ट बोन भी कहते हैं। अब ये जो शाफ्ट है एक्चुअली ऐसा समझो कि आपके जो रेडियस और एल्ना है, रेडियस और एल्ना इसी में आ जाते हैं, ठीक है।
अब इन दोनों के दरमियान में भी जहाँ जहाँ पे मतलब ये कनेक्टेड होती हैं तो वहाँ जो गैप होता है वो भी क्या होता है, वेरी शॉर्ट होता है, बहुत कम होता है। ओके, अब नेक्स्ट क्या चीज़ है, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स ऐसे जॉइंट्स होती हैं जो ऑफ कोर्स कार्टिलेज की मदद से जॉइंट होती हैं। वहाँ आप लोगों ने पढ़ा था कि वहाँ क्या इन्वॉल्व होता है, कोलेजन इन्वॉल्व होता है, लेकिन यहाँ कोलेजन इन्वॉल्व नहीं होता। यहाँ एक और प्रोटीन अटैच होता है आगे जाके, सॉरी एक और कार्टिलेज है जाके अटैच होता है जिसको हम किसका नाम देते हैं, हाइलिन कार्टिलेज या फैब्रो कार्टिलेज का नाम देते हैं। क्लियरली, अब ये जो हाइलिन कार्टिलेज है या फैब्रो कार्टिलेज है ये फ्लेक्सिबल है, टफ है लेकिन फ्लेक्सिबल है, लेकिन वो फ्लेक्सिबल नहीं था, वो टाइटली बॉन्ड था, उसके दरमियान में कोई गैप कोई कुछ भी मौजूद नहीं था। लेकिन इसमें क्या होता है, गैप यहाँ भी मौजूद नहीं होते, जॉइंट कैविटी यहाँ भी मौजूद नहीं होता, लेकिन ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी की बेस पे ऊपर नीचे थोड़ा सा ये मूव कर सकता है। क्लियरली, अब नेक्स्ट क्या चीज़ है कि ये लिटिल मूवमेंट शो करता है, वो उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती, वो टाइटली पैक्ड होता है, नो मूवमेंट, लेकिन यहाँ मूवमेंट होती है। ओके, तो हम इसकी एग्जांपल को डिस्कस कर रहे हैं आप कि देखो जो कार्टिलेजिनस है, इसकी एग्जांपल में ये जो स्टर्नम की हम बात करते हैं, स्टर्नम के साथ जितने भी कार्टिलेज ऐसे अटैच्ड होते हैं, ऐसा समझ लो कि ये स्टर्नम है जिसके साथ ये रिब्स वगैरह अटैच होती हैं। तो ये एक्चुअली जो रिब्स हैं इनके दरमियान में यहाँ कार्टिलेज अटैच्ड होता है और कार्टिलेज के साथ फिर वो रिब्स अटैच होती हैं। ओके, अब पब्लिक सिम्फाइसिस जो इन्वर्टिब्रल डिस्क हैं इनके दरमियान में भी क्या मौजूद होता है, ये कार्टिलेजिनस जॉइंट्स मौजूद होती हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो कि ये एक ये पब्लिक सिम्फाइसिस है, ठीक है, पब्लिक सिम्फाइसिस। तो अब इसकी जो मूवमेंट है वो एक लिमिट मतलब शॉर्ट स्लाइटली मूवमेंट होती है, ठीक है। ये भी एक कार्टिलेजिनस जॉइंट की क्या है, एग्जांपल है। ऊपर ये एक इमेज दिया हुआ था, शायद मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, तो ये ऐसे समझो ये आपके वो सॉकेट्स ऑफ टीथ हैं, ठीक है, सॉकेट्स ऑफ मैक्सिला या मैंडिबल की बात कर लो, मैंडिबल या मैक्सिला, और ये आपका वो टीथ है, ठीक है। तो इनके दरमियान में गैप थोड़ा सा भी नहीं होता, इसके दरमियान में गैप थोड़ा सा भी नहीं होता, इस वजह से ये क्या है, फैब्रस जॉइंट है, और इसमें थोड़ा सा गैप होता है तो इस वजह से ये क्या है, कार्टिलेजिनस जॉइंट है। यहाँ तक बात क्लियर है? ओके है, आगे चलो, चलें ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चलें जी, नेक्स्ट हम डिस्कस करने चलते हैं साइनोवियल जॉइंट्स को। साइनोवियल जॉइंट्स को हम फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। अब जो इसमें ये होता है कि आप अपने हाथ, ये जो शोल्डर, हाथ वगैरह को आप अपने चारों तरफ से, सॉरी मतलब राउंड घुमा सकते हो, तो ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होती हैं। ओके, आप अपने लेग्स को जो ना फ्रीली मूव करवा सकते हैं, या अपने जो ये शोल्डर हैं, ठीक है, इनको भी आप क्या कर सकते हो, शोल्डर आर्म्स वगैरह को फ्रीली घुमा सकते हो। तो ये साइनोवियल जॉइंट्स की ऐसी एग्जांपल है। ओके, अब बोथ एंड ऑफ बोन्स आर कवर्ड बाय हाइलिन कार्टिलेज। अब जो ये जो बोन नज़र आ रहे हैं ना, ये 1 ये 2, इनके दरमियान एंड जो है ना वो किससे सराउंडेड होती हैं, हाइलिन कार्टिलेज से, ठीक है। अब ये हाइलिन कार्टिलेज क्या करता है कि एक ट्यूब फैब्रस टिश्यूज़ होती हैं, फैब्रस टिश्यूज़ की बेस पे इन दोनों को जोड़े रखा जाता है, ठीक है। इन दो बोन्स को फैब्रस टिश्यूज़ की मदद से, डेंस फैब्रस टिश्यू की मदद से क्या किया जाता है, उनको ऐसे पकड़ के जकड़े रखा जाता है। और ओके, अब इसकी जो आउटर जो साइड है उस पे जो उसमें जो लेयर मौजूद होती है वो कौन सी होती है, लिगामेंट्स की होती है। और इनर साइड पे, इसी मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें, इस साइड के इनर साइड पे क्या मौजूद होता है, वो सिनोवियल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। वो सिनोवियल मेम्ब्रेन क्या करती है, सैनोवियल फ्लूइड रिलीज़ करती है। ओके भाई, इसमें जो सैनोवियल फ्लूइड है वो इसमें क्या करता है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। क्लियर है यहाँ तक बात कि वो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। ओके, अब उसके बाद इसकी एग्जांपल को हम डिस्कस करने चलते हैं। नेक्स्ट इसके एग्जांपल में ये है कि इसमें हिंज जॉइंट्स होती हैं, ये टू एंड फ्रो मोशन, मतलब दरवाजे को आगे पीछे की तरफ मूवमेंट अगर करवाते हो तो ये हिंज जॉइंट इसकी एग्जाम्पल में आ जाता है। इसी तरीके से पाइवट जॉइंट्स है, ये आपके आर्म वाले, ठीक है। इसी तरीके से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स है, और इसके बाद ग्लाइडिंग जॉइंट्स हैं। तो ये चारों के चारों क्या है, इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं। ओके,